आप लोग जानते हैं कि लोक सेवा आयोग से जीआईसी प्रवक्ता भर्ती 2025 के प्रीलिम्स के जो रिजल्ट हैं अभी डिक्लेयर ही किए गए हैं और अब जीआईसी प्रवक्ता भर्ती के मेंस के आवेदन शुरू होने के लिए ये नोटिस जारी हो चुकी है। मेंस के लिए कैसे आवेदन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन कौन से विषयों के मेंस के फॉर्म शुरू होने जा रहे हैं, इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। साथ में फॉर्म कैसे भरना है वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर नोटिस आप देखिए, इसके बाद बाकी चीज़ों पर हम गौर करते हैं। तो बताया गया कि आयोग के विज्ञापन संख्या A6E1/2025 दिनांक 12 अगस्त 2025 को राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता पुरुष और महिला का विज्ञापन जारी किया था, जिसकी प्रारंभिक परीक्षा हुई थी। इस प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं और जिसमें बताया गया कि अब तक कितने विषय का जो प्रीलिम्स का रिजल्ट है वो डिक्लेयर हुआ है। अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, उर्दू, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल, संस्कृत, नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र एवं हिंदी, इतने विषय का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, यानी कि सभी विषयों का रिजल्ट आ चुका है। तो जो भी अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल हुए हैं, इनके लिए मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज 29 जुलाई से शुरू हो रही है। आज 29 जुलाई से ही आप मुख्य परीक्षा का फॉर्म भर पाएंगे, लेकिन फॉर्म भरने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे पूरी प्रक्रिया होगी। जल्दबाजी मत करिएगा, आराम से फॉर्म भरिएगा, सबका फॉर्म भरेगा, लेकिन सारी चीज़ों को समझते हुए आप फॉर्म भरिएगा, क्योंकि एक छोटी से छोटी मिस्टेक आपको मेंस से बाहर कर सकती है, इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर सकती है। आपने एलटी ग्रेड में देखा होगा, बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। प्रीलिम्स अभ्यर्थी क्वालिफाई थे और मेंस के फॉर्म भरे थे, लेकिन छोटी छोटी गलतियों के कारण हज़ारों अभ्यर्थियों के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। तो इस वीडियो में यही पूरी प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान समझिए। यहाँ पर देखिए बताया गया कि लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जब जाएंगे तो होम पेज पर ही आपको लिंक मिल जाएगा मेंस का फॉर्म भरने के लिए। और ये जो लिंक है मेंस का फॉर्म भरने के लिए हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर भी अवेलेबल रहेगा, वहाँ से भी आप प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। फ़िलहाल जैसे आप संबंधित पेज पर पहुँचेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपको OTR लॉगिन के माध्यम से ऑथेंटिकेट करना होगा। अपना OTR नंबर डालना पड़ेगा, इसके बाद कैप्चा कोड या पासवर्ड या OTP के माध्यम से आप अपने आप को ऑथेंटिकेट करेंगे। इसके बाद आप डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा फॉर्म भरने का, पूरी प्रक्रिया यहाँ पर खुल जाएगी। ठीक है, सारी चीज़ों को यहाँ पर भरना है। इसके बाद वहाँ पर फीस डिपॉजिशन पर जाना है, फीस डिपॉजिट करना है। SBI मॉप्स का पेज खुलेगा, वहाँ से पूरी फ़ीस आपको जो है सबमिट करनी है। जैसे भी आप पेमेंट करना चाहें वहाँ से हो जाएगा। इसके बाद बताया गया है कि स्क्रीन पर जो भी दिशा निर्देश मिलते हैं उनको फॉलो करते हुए आप अपनी समस्त सूचनाएं भरकर और पूर्ण संतुष्ट होकर के फॉर्म को सेव करना है। साथ ही दिए गए फॉर्मेट पर अभ्यर्थियों को समस्त संलग्नक, जिसमें प्रत्येक वर्ष की अंक तालिकाएँ, उपाधियाँ तथा अन्य सभी दावों से संबंधित प्रमाण पत्रों की PDF फाइल, जिसकी अधिकतम साइज 2048 KB यानी 2 MB तक हो, अपलोड करना अनिवार्य है। यानी पोर्टल पर ही आपको जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपके, उन सभी की PDF आपको अपलोड करना है। अधिकतम साइज 2 MB का रहेगा। अगर 2 MB से ज़्यादा साइज होती है PDF की तो अपलोड नहीं होगी, उसको कम करना पड़ेगा साइज को आपको। ठीक है, तो पोर्टल पर सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको अपलोड करना है और इसके लिए जो डेट रखी गई, लास्ट डेट, वो है 12 अगस्त 2026। तो मेंस के फॉर्म आपके 12 अगस्त तक भरे जाएंगे। सारी चीज़ों को सही से भरना है, जहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है वहाँ पर वही करना। गलती से इधर उधर अपलोड कर देंगे तो समस्या आपके साथ हो जाएगी। इसके बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद वहाँ पर आवेदन पत्र का
प्रिंट आउट निकलेगा, उस प्रिंट आउट को आपको लेना है। इसके बाद जितने भी आपके आवेदन पत्र के साथ आपने डॉक्यूमेंट्स सॉफ्टवेयर में वेबसाइट पर अपलोड किए हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी लेना है, ठीक है। और उसको फिर हार्ड कॉपी आपको आयोग को भेजना होगा। यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात एक और है कि आपने वेबसाइट पर सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लिए, अब उसके बाद आप चेक कर लीजिएगा कि सारे डॉक्यूमेंट्स सही अपलोड हुए हैं या नहीं है। अगर कहीं पर कोई मिस्टेक होती है, कुछ डिटेल आपने गलत भर दिया है, तो यहाँ पर आपको फॉर्म में संशोधन करने का एक मौका मिलेगा, ठीक है। तो वेबसाइट पर ही मॉडिफाई ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन होगा, वहाँ से जा कर के आप मॉडिफाई कर सकते हैं। और मॉडिफाई की प्रक्रिया भी 12 अगस्त तक रहेगी, ठीक है। 12 अगस्त के बाद आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, यानी जो आवेदन की डेट है वही संशोधन की भी डेट है। तो इसी प्रक्रिया के तहत आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अब कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर जो मेंशन की गई हैं कि इन सब के अलावा जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए EWS प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के क्षेत्रों का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, इन सब की PDF फाइल वेबसाइट पर उपलब्ध है, ठीक है। तो इनको भी वहाँ पर आपको जो है अपलोड करना पड़ेगा। और फॉर्मेट देखना चाहेंगे तो फॉर्मेट वहाँ पर अवेलेबल होगी वेबसाइट पर कि किस फॉर्मेट में होना चाहिए। फॉर्मेट का भी ध्यान रखना, निर्धारित जो प्रारूप बताया गया लोक सेवा आयोग के द्वारा उसी प्रारूप पर ही आपको अपलोड करना है। तो फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के बाद आपकी जितनी भी मार्कशीट हैं, डिग्री है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट हैं, जैसे कि ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन की, B.Ed के, इनके सबके प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो आपके पास या फिर डिग्री हो, इन सब की सेल्फ अटेस्टेड आपको कापियाँ लगानी है एक लिफाफे में भरकर। और लिफाफे पर जो निर्धारित पता है वो लिखते हुए आपको भेज देना है हार्ड कॉपी डाक के माध्यम से। ये एड्रेस यहाँ पर मेंशन किया गया है, मैं आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, ये सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, सेवाचार अनुभाग, 10 कस्तूरबा गांधी मार्ग, प्रयागराज, पिन कोड 211-018। इस पिन कोड पर आपको भेज देना निर्धारित समय पर। ध्यान से देखना, समय बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपका जो आवेदन फार्म है वो 19 अगस्त शाम 5 बजे तक पहुँच जाना चाहिए। अगर इसके बाद पहुँचता हो तो आपका आवेदन सीधे तौर पर रिजेक्ट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं आपको कहूँगा कि फॉर्म जल्दी भर लीजिएगा और समय से पहले भेज दीजिएगा। और अगर आप लेट जमा कर रहे हैं, ठीक है, लेट फॉर्म भर रहे हैं, 12 तारीख तक फॉर्म भर रहे हैं, तो आप कोशिश करिएगा कि अगर लगता है अभी समय है, वैसे 12 तक फॉर्म भरना है, 19 तारीख तक पहुंचना है आपके कागजात को। फिर भी अगर आपको लगता है नहीं पहुंच पाएगा तो आप व्यक्तिगत आयोग में जाकर गेट संख्या 3 पर डाक काउंटर है, वहाँ पर आप व्यक्तिगत रूप से जमा कर देना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट होते हैं सिर्फ फॉर्म लेट पहुँचने की वजह से। तो आपका फॉर्म 20 को पहुंचेगा या 21 को पहुंचेगा, 22 को पहुंचेगा, तो सीधे तौर पर आपका रिजेक्ट हो जाएगा और आपकी मेहनत बर्बाद चली जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान देना। यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर यह भी लिखा है कि आरक्षण के दावे के संबंध में प्रस्तुत जो जाति प्रमाण पत्र हैं डिजिटल रूप में भी स्वीकार किए जाएंगे, परंतु उनके साथ निवास प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। महिला अभ्यर्थियों के पक्ष में जो है पिता पक्ष से जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। जितने महिलाएं पास आउट हैं उनको पिता पक्ष से जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा, अन्यथा फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको निर्देशों का ध्यान रखना है। कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछना, हो सकेगा तो मैं जवाब दूंगा, नहीं तो एक वीडियो के माध्यम से मैं आपके सभी क्वेरीज का समाधान कर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर सभी विषयों के GIC प्रवक्ता के सभी विषयों के लिए मेंस के आवेदन शुरू हो चुके हैं। आवेदन करने के लिए आप governmentjobcenter.com पर जाइए और वहाँ पर अपना वहाँ के थ्रू लिंक दिए गए, वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं और सारी चीज़ें कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।